हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर जीके पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। द मदर ऑफ द महात्मा गांधी वास, यानी कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई और महात्मा गांधी की वाइफ का नाम था कस्तूरबा बाई। तो आगे बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को 1948 में इंडिया में। और 30 जनवरी को ही हम शहीद दिवस भी मनाते हैं। और उन्हें जाना जाता है जो उन्होंने नॉन वायलेंस मतलब सिविल राइट्स मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज़ की थी नॉन वायलेंट तरीके से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इन सब के लिए उन्हें बहुत जाना जाता है। जो उनके सत्याग्रह का आइडिया थे इस तरीके से। और महात्मा गांधी की कुछ फेमस बुक्स हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं पेपर में, उन्हें भी याद रखिएगा। ऑल मैन्स आर ब्रदर, हिंद स्वराज, द भगवद गीता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड ऑटोबायोग्राफी। ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। ये पेपर में बहुत पूछी आती है। ट्रस्टीशिप, ट्रूथ इज गॉड, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हाउसेज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है मुंबई में। आइए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक तरह का एक पब्लिक बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 में, यानी कि इसे लगभग 100 साल हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो जो इसके अभी सीईओ हैं और एमडी हैं उनका नाम है श्री राजकिरण राय, ठीक है। आगे बात करते हैं। द 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विद, यानी कि जो 124वां अमेंडमेंट बिल आया था वो किस चीज़ से डील करता था? तो इसका सही आंसर है इकोनॉमिक रिजर्वेशन, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनी है अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन्हें 10% तक रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए ये बिल लाया गया था। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो था 103वां, यानी कि द 100 यानी कि 103, ठीक है ना। और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लाया गया था। इसमें 10% रिजर्वेशन दी गई थी उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में, हर एक तरह में 10% की रिजर्वेशन दी जाएगी। आगे बात करते हैं। बांग्लादेश डिफीटेड डैश इन द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ द 2019 वर्ल्ड कप हेल्ड इन जून 2019 इन इंग्लैंड, यानी कि बांग्लादेश ने जो अपना पहला मैच हुआ था उसमें से इंग्लैंड में किसको हरा दिया था अपने पहले ही मैच में? तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका, ठीक है। बांग्लादेश ने डिफीटेड किया था अपने फर्स्ट मैच में, वर्ल्ड कप के मैच में इंग्लैंड को। किस टीम को डिफीट किया था, यानी कि किस टीम को हराया था? तो इसका सही आंसर होगा साउथ अफ्रीका को हराया था। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी आफ्टर द 2019 लोकसभा इलेक्शन, यानी कि जो 2019 लोकसभा इलेक्शन हुए थे इसके बाद जो कांग्रेस थी उसके लीडर किसको चुन लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सोनिया गांधी। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा, यानी कि इनमें से कौन सी रिवर है जिसे कि दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आइए हम गोदावरी रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। ये इस गोदावरी रिवर का मैप है। गोदावरी रिवर निकलती है त्रिम्बकेश्वर से, महाराष्ट्र में से, और ये बहती हुई चली जाती है आगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और फाइनली जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल में। ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसकी ये सबसे बड़ी लंबी नदी है और इसे पॉपुलरली दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। रामविलास पासवान इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी, यानी कि जो रामविलास पासवान है और किस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं? तो इसका सही आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान क्या है? एक इंडियन पॉलिटिशियन है और अभी उनके पास जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो है कंज्यूमर अफेयर की, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन,
और पासवान जी साहब प्रेसिडेंट है लोक जनशक्ति पार्टी के। और इनका जो याद रखिएगा जो मिनिस्ट्री है वो है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। Which of the following activities by Benjamin Franklin led him to gain a better understanding of the lightning and eventually to the invention of the lightning rod? यानी कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने लाइटनिंग रोड बनाई थी, तो इनमें से उन्होंने कौन सी एक्टिविटी की थी जिसकी वजह से उन्हें जो लाइटनिंग होती है यानी कि जो बिजली गिरती है उनके बारे में ज़्यादा पता चल सका था। तो वो एक्टिविटी का नाम था फ्लाइंग अ काइट, यानी कि वो एक पतंग उड़ा रहे थे। जब मतलब बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, तब वो पतंग उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से जो पतंग था उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया, जिसकी वजह से वो समझ पाई कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आसमान में क्यों कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ही जो लाइटनिंग रोड थी बाद में उसका इन्वेंशन हो पाया था। फेमस राइटर एंड द कांग्रेस लीडर शशि थरूर वॉन द 2019 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ केरला? यानी कि जो शशि थरूर हैं जो कि काफ़ी फेमस राइटर हैं और कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, वो इनमें से कौन सी केरला की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे? तो इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो आप शशि थरूर के बारे में बात कर लेते हैं। वो एक इंडियन पॉलिटिशियन है, राइटर हैं और फेमस इंटरनेशनल डिप्लोमेट हैं हु हैज़ बीन सर्विंग एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम तिरुवनंतपुरम केरला सिंस 2009। ठीक है, और उनकी कुछ फेमस बुक्स के नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये पिछली बार भी CHSL के पेपर में आया था, वाई एम अ हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे, एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड वॉज ऑथोराइज टू इशू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वॉज ऑथोराइज टू इशू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स? यानी कि इनमें से कौन सी बैंक हैं जिन्हें कि इलेक्ट्रल बॉन्ड करने का इशू का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है कि एक तरह का ये आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसे कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई फंड देना है तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी दे सकते हैं। ठीक है ना, एक तरह का ये एक प्रॉमिसरी नोट है, यानी कि जिस तरीके से आप बैंकों को अब सिक्योरिटी वगैरह खरीदते हो उसी तरह का ये एक तरह का नोट है। आप इसे अलग अलग डिनोमिनेशंस में खरीद सकते हो, इसे मल्टीपल्स में खरीदा जा सकता है, 1000 के, 10,000 के, 1 लाख और 10 लाख एंड 1 करोड़ के। ठीक है ना, आप वो आदमी इस बॉन्ड को खरीद सकता है जिसकी कि KYC कंप्लीट हो, बट जिस मतलब आदमी ने जो खरीदा है उसकी जो डिटेल्स हैं वो नहीं उजागर की जाती हैं इस बॉन्ड में। और ये जो बॉन्ड होता है ये 15 दिनों तक के लिए वैलिड होता है। ठीक है ना, और इसको जो ऑथराइज करने का जो बैंक है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Greta Thunberg, the teenage sensation and the global climate change crusader, is from which of the following European countries? ग्रेटा थनबर्ग का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो कौन सी कंट्री से हेल करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा स्वीडन। The 72nd एनुअल केन्स फिल्म फेस्टिवल 2019 वॉज हेल्ड इन, तो जो 72वां एनुअल केन्स फेस्टिवल था वो किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर है फ्रांस, ये हुआ था फ्रांस में। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ एन ऑर्डर दैट इज सिमिलर टू द ऑर्डर ऑफ रोटन एग्स? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिसकी जो स्मेल आती है वो एक सड़े हुए अंडों जैसी आती है? तो इसका सही आंसर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में से जो स्मेल आती है वो सड़े हुए अंडों जैसी आती है। In December 2016, the National Payment Corporation of India developed a mobile payment app named as, यानी कि जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक ऐप बनाया था जिसका कि नाम है, एक पेमेंट ऐप है ये, जिसका कि नाम आपको पता होगा भीम ऐप बनाया गया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आइए पढ़ते हैं भीम क्या होता है। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है ना, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी एक तरह का ये पेमेंट ऐप है जिसकी आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको बस एक अपना UPI पिन कोड डालना होता है जो आपका बना लेते हैं आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके। ठीक है ना, आप स्कैनिंग वगैरह से भी इसमें पे कर सकते हैं और आप किसी से आप मनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इस ऐप में। ये बनाया गया था NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेम द एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड टू क्लासीफाई इट एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अगर हम किसी
कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि उसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए? तो इसका सही आंसर है कार्बन। यानी कि अगर कार्बन किसी भी कंपाउंड में कार्बन है तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत मात्रा में मिलते हैं और एक इसकी स्पेसिफिक ब्रांच भी है जिससे कि हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? यानी कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग होती है उसमें जो स्विफ्ट की फुल फॉर्म वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आइए पढ़ लेते हैं कि स्विफ्ट क्या होता है। तो स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये एक तरह का क्या है? एक तरह का कोऑपरेटिव है जो कि हमें जो सेफ और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। स्विफ्ट वर्क्स बाय क्या होता है कि इसमें जो कोई मेंबर है इसका उसे एक यूनिक आईडी दे दी जाती है जो कि ना कि उसका बैंक बताती है बल्कि उसकी कंट्री और उस बैंक की जो ब्रांच है वो सारा इसमें सेफ होता है। द सिटी ऑफ बेलगावी इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो सिटी है बेलगावी की वो इसमें कौन से स्टेट में है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटका। आइए थोड़ा सा कर्नाटका के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कर्नाटका जो स्टेट है वो बना था 1 नवंबर 1956 को। मैसूर स्टेट बना था इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 30। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और ये BJP के हैं। और जिसमें MLA की सीटें हैं वो हैं 224। लोकसभा की सीटें हैं 28 और राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 12। कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कर्नाटका से। तो उनके नाम है अंशी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क और नागरहोल। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और पेपर में इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। अंशी नेशनल पार्क, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख एंड नागरहोल। आगे बात कर लेते हैं जो कर्नाटका की अभी रिसेंट में न्यूज़ आई है जो कि आपके अगले पेपर में आ सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने 18 जून को मास्क डे मनाने का निश्चय किया है ताकि लोगों को जो कोरोना वायरस है उससे जागरूकता मिल सके, ताकि लोग मास्क लगा के रखें इसके बाद भी और अपने हाथों वगैरह धोने में ज़्यादा सफाई बरतें। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम। इसमें कि जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जाएगी, उन्हें सारा जो उनके लिए जॉब एप्लीकेशंस हैं इस पोर्टल में अवेलेबल कराई जाएगी। और कर्नाटका ने क्या किया है, जो अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसे इंटेल को, जो इंटेल चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसे इनवाइट भेजा है कि वो उसकी जो स्टेट है उसमें अपनी एक यूनिट सेटअप करे। ठीक है, ये एक तरह का फर्स्ट ऑफ काइंड इनिशिएटिव है। और आगे बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कर्नाटक सेंट्रल गवर्नमेंट सेड इट प्रोहिबिटेड टू सेलिब्रेट बेंगलुरु कारगा सत्याग्रह। यानी कि एक तरह का ये फेस्टिवल है। कारगा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका। अभी जो DCP हैं कर्नाटका के उन्होंने इस फेस्टिवल को मनाने से इस बार मना कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट फॉर द अकाउंट होल्डर। यानी कि इनमें से कौन सा अकाउंट है जिसमें कि जो अकाउंट होल्डर है उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता? तो इसका सही आंसर होगा करंट अकाउंट। आपको डिफरेंस बता देती हूँ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आप अपनी जो सेविंग्स हैं उसे डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में और आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। बट करंट अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि आपकी सैलरी वगैरह इस करंट अकाउंट में आती है और आप जो अपना काम है यानी कि अपनी ट्रांजैक्शन है इसमें करने से हेल्प मिलती है, बट आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। हु इज़ द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम दैट इज़ प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप 2019 इन इंग्लैंड। यानी कि जब 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, तब जो हमारी टीम थी उसका वाइस कैप्टन कौन था? तो इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। और कैप्टन कौन थे? विराट कोहली। इन 1872 द लॉर्ड मायो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड इन। जो लॉर्ड मायो थे यानी कि जो हमारे वाइसरॉय थे इंडिया के, उनका असैसिनेशन हो गया था पोर्ट ब्लेयर में। ये इकलौते ऐसे वाइसरॉय हैं जो कि अपने पद में रहते हुए जिनका असैसिनेशन किया गया। हाँ, आइए लॉर्ड मायो के बारे में पढ़ लेते हैं। जो लॉर्ड मायो थे वो हमारे 4th वाइसरॉय थे और इनका कार्यकाल था 1869 टू 1872। इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस यानी कि जो फाइनेंस है यानी कि जो आर्थिक संबंधी गतिविधियां हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन किया था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब यानी कि जो पावर है उनका विकेंद्रीकरण किया था, यानी कि पावर सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं रहनी चाहिए बल्कि जो सेंटर से नीचे नीचे सब लेवल्स होते हैं उनके पास भी पावर जानी चाहिए।
और उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी कि नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी, यानी कि वो जो भारत के अंदर अंदरूनी मामले हैं उसमें दखलअंदाजी नहीं करेंगे। और उन्होंने एक कॉलेज सेटअप किया था, मायो कॉलेज इन अजमेर में, ताकि जो बड़ी फैमिलीज के घराने हैं उनमें वो उनके बच्चे शिक्षा ले सकें। और इंडिया सेंसस, जो सेंसस हुआ था हमारे जनगणना, वो भी लॉर्ड मायो के समय पर ही शुरू हुई थी। और वो फर्स्ट गवर्नर थे, जनरल थे, जिनका मर्डर हो गया था पठान शेर अली में इन पोर्ट ब्लेयर में। द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो द्वारकाधीश टेम्पल है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है गुजरात, गोमती में। और ये द्वारकाधीश टेम्पल है गुजरात में। आइए द्वारकाधीश टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह द्वारकाधीश टेम्पल, इसे जगत मंदिर भी कहा जाता है और इसे द्वारकाधीश कहा जाता है। यह एक हिंदू टेम्पल है जो कि कृष्णा, यानी कि जो लॉर्ड कृष्णा है उन्हें जो समर्पित है ये टेम्पल। और ये टेम्पल लोकेटेड है गुजरात में, ठीक है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, यानी कि जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में होती है रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है? एक तरह की सुपर फास्ट मेमोरी होती है और एक टेम्परेरी डाटा स्टोर किया जाता है इसमें, ताकि जो कंप्यूटर को बार बार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें ये डाटा स्टोर किया जाता है ताकि हम उसे आसानी से निकाल सकें, ठीक है। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज़ उबंटू, यानी कि कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? एक तरह का ओपन सोर्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक तरह का ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये यूज़र को, और जो प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में एक इंटरफेस होता है ताकि हम अपने प्रोग्राम्स चला सकें। जैसे कि विंडो, iOS, एंड्रॉयड, सारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। और ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनता है वो दो तरह के बन सकते हैं। एक तो होता है ओपन सोर्स, एक होता है क्लोज सोर्स। जो क्लोज सोर्स बन जाता है उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, बट ओपन सोर्स में आपको जो प्रोग्राम कोड होता है, यानी कि जो सोर्स कोड होता है वो आपको अवेलेबल होता है पब्लिकली, और उसमें कोई भी आदमी चेंज कर सकता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये डिफरेंस होता है मेजर ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में। आगे बात करते हैं। आफ्टर द स्वेयरिंग इन ऑफ द न्यू यूनियन गवर्नमेंट इन मई 2019 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एलोकेटेड द पोर्टफोलियो ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, यानी कि इनमें से यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है हमारे? तो इसका सही आंसर होगा किरण रिजिजू। ये हमारे अभी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। आइए पढ़ लेते हैं आगे थोड़ा सा। जो किरण रिजिजू हैं वो क्या है? एक इंडियन लॉयर एंड पॉलिटिशियन हैं, अरुणाचल प्रदेश से। याद रखिएगा जी, अरुणाचल प्रदेश से हैं। ये अभी करंटली मेंबर हैं यूथ अफेयर एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया। और जो स्मृति जुबिन ईरानी हैं वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनके के पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैं, और उनके पास एडिशनल चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। और जो कनौथ जिनकी के मुरलीधरन हैं वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिशियन हैं केरला से। और जो प्रताप चंद्र सारंगी हैं वो मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट में। और कौन से मिनिस्टर हैं? वो एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग एंड फिशरीज एंड द माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। और वो ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, और जो भारतीय जनता पार्टी के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। विच कलर साड़ी एम्बेलिश्ड विद द ब्राइट गोल्डन बॉर्डर इज वर्न बाय द डांसर्स ऑफ मोहिनीअट्टम, यानी कि जो मोहिनीअट्टम डांसेस करते हैं उनकी जो साड़ी होती है वो किस रंग की होती है, जो उनकी बॉर्डर होती है? तो उसका सही आंसर होगा हमारा वाइट ऑफ वाइट, यानी कि वाइट बॉर्डर की होती है साड़ी। मोहिनीअट्टम जो डांस है ये है केरला का पॉपुलर क्लासिकल डांस है, ठीक है। और कथकली भी एक केरला का ही डांस है। आइए थोड़ा सा क्लासिकल डांसेस के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जो इंडिया है उसमें 8 क्लासिकल डांसेस बताए गए हैं, जो बताए जाते हैं संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। पहला डांस है हमारा भारतनाट्यम, यह तमिलनाडु साउथ इंडिया में। कथक होता है उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया उसमें। कथकली केरला साउथ इंडिया में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया में। मणिपुरी मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। ओडिसी उड़ीसा में और ईस्ट इंडिया में। सत्रिया डांस होता है असम में, और मोहिनीअट्टम होता है हमारा केरला में। ये याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में आपसे डायरेक्ट इनसे पूछ लिया जाता है डांस का नेम देके कि ये कौन सी डांस स्टेट को बिलोंग करता है। तो आगे बात करते हैं हमारा जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको कहा था कराऊंगी, तो इस
आज की ऑर्गेनाइजेशन है G7, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। ये एक ग्रुप है 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का, यानी कि जो आज के वर्ल्ड में पूरी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका ये ग्रुप है। ये फाउंड किया गया था 1975 में, ठीक है। और इसके मेंबर्स कौन कौन है, यानी कि USA, इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो बस आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दिस इज़ माय टेलीग्राम लिंक, यू कैन ज्वाइन मी हियर। थैंक यू।